A yo-yo arranged as shown rests on frictionless surface. When a force F is applied to the string, the yo-yo moves to the left and rotates counterclockwise, moves to the right, rotates this. ओके, तो इसको तो प्रैक्टिकली सोचो तो आंसर पता चल जाएगा। आप इसे इधर खींचोगे इस तरफ, तो स्पीड इस तरफ मिलेगी, तो ये ऐसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पीछे की ओर जाएगा, राइट। मूव्स टू द लेफ्ट, रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट वाला सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं हम। बाकी ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हाँ, एक, लेकिन मूव्स टू द राइट हैंड, एक गड़बड़ है। अगर ये पीछे जा रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होनी चाहिए, लेकिन फोर्स आगे की ओर है। ओके, गड़बड़ है अभी। फोर्स आगे की ओर है तो एक्सेलरेशन आगे की ओर ही होगी, तो मोशन तो ये आगे की ओर ही करेगा। लेकिन ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा लेकिन जाएगा आगे की ओर। ओके, तो ये फर्स्ट वाला सही नहीं है। मूव्स टू द राइट एंड रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज, ये सही लग रहा है मुझे। मूव्स टू द राइट, आगे की ओर जाएगा क्योंकि फोर्स आगे की ओर है। पीछे जाने के लिए पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होनी चाहिए, यानी पीछे की तरफ फोर्स होना चाहिए, है ही नहीं, तो ये आगे की ओर जाएगा। लेकिन जैसे रस्सी बंधी हुई है उसके हिसाब से रस्सी को खींचेंगे तो घूमेगा ये पीछे ही। तो ये जो नेचुरल मोशन होता है बिना फोर्स के, काउंटर क्लॉकवाइज में पीछे की ओर जाना, वो नहीं होगा यहाँ पे। ओके, ये बी हो गया सही। हाँ, मूव्स टू द लेफ्ट, रोटेट क्लॉकवाइज, लेफ्ट तो मूव ही नहीं करेगा, ये दोनों गलत है।